रेज करेगा, आई विल सो, ठीक है। सारे बच्चे नहीं एक साथ करना। माइक्स अपनी ऑफ रखिए। मुझे पता है अभी अभी अंसार रोल नंबर 10 ज्वाइन हुआ है, मारूफ और आजान अभी ज्वाइन नहीं हो रहे हैं। पुट योर माइक्स ऑफ, ओपन योर साइंस बुक, पेज नंबर 104। कैमरा ऑन रखिए और कैमरा को बुक पे फोकस कीजिए ताकि मैं देखूं आप सबको 104 ही खोल के है कि कुछ और। अपने बैक कैमरास ऑन कीजिए एंड शो मी योर बुक्स। मोहम्मद नबील आपको छोड़ के आपका मोहम्मद नबील, पुट इट डाउन विदाउट अनम्यूटिंग योर, अपनी माइक को अनम्यूट किए बगैर। उजैर रियाज, म्यूट योर माइक। उजैर रियाज, म्यूट योर माइक। क्या है पेज नंबर? पेज नंबर 104 निकालिए सभी, बैक कैमरास ऑन कीजिए, आई विल सी। बिस्मा बिलाल, बैक कैमरा का मतलब पता है ना? ओके। अब कोई भी बच्चा फ्रंट कैमरा ऑन नहीं करेगा, सिर्फ बैक कैमरा ऑन करेंगे आप। कोई भी बच्चा पेज टर्न भी नहीं करेगा। मेरा पहला जो क्वेश्चन है आपसे वो है, आप मुझे बताइए टेम्परेचर क्या होता है। साइंस में एक टर्म है टेम्परेचर, व्हाट इज दैट? विदाउट टर्निंग पेज, पेज को टर्न किए बगैर। ये किसने पेज टर्न किया? इरम जहरा, मैंने क्या बोला आपको? 104 पेज नंबर निकालो। ये 4 है कि 14 है? आंखें खोलो आप लोग। सिर्फ हुरैन को पता है कि टेम्परेचर क्या होता है, बाकी सबको पता ही नहीं है। फिर फायदा क्या है मेरा पढ़ाने का? 4 बच्चे हैं क्लास में जिनको पता है कि व्हाट इज टेम्परेचर। दुहा जहूरा बताओ। एक मिनट दुहा, लेट मी फर्स्ट allow you to unmute your mic. Duha, unmute your mic and answer me. What is temperature? मैम कभी कोल्डनेस और ये कोल्ड, कभी कोल्डनेस और हॉटनेस होती है ना, उसको बोलते हैं हाँ, टेम्परेचर। ओके। कैन यू टेल मी टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं? कोई भी बच्चा पेज टर्न नहीं करेगा। उजैर रियाज, मैंने कौन सा पेज बोला? 104। आप लोगों ने 14 क्यों निकाला है? अंसार ने भी 114। 4 और 14 में आप लोगों को डिफरेंस नहीं समझ आता है? इसका आंसर कौन बताएगा? फरदीन आप बताओ। बुक रखो नीचे, आपको जरूरत नहीं है। अगर आपका भी लैपटॉप है तो आप सीधे रखो बुक। बताओ मुझे टेम्परेचर होता क्या है और इसको हम मेजर कैसे करते हैं? मैम टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस। शाबाश। और टेम्परेचर से हमें क्या पता चलता है? मैम ये, हाँ ये जब ठंड होती है ना, वो हाँ, कितनी ज्यादा है। और मैम और गर्मी। हाँ, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी ठंड या गर्म जितना कितना है, ज्यादा गर्मी है या कम गर्मी है, ठंड ज्यादा है या कम है। तो ये हमें किससे पता चलता है? टेम्परेचर से। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? इसका आंसर जिसको पता है वो हैंड रेज करेगा विदाउट अनम्यूटिंग योर माइक। माइक अनम्यूट किए बगैर, यू हैव टू जस्ट रेज योर हैंड्स एंड I will tell you who will answer this question.
मैं परसों से बीमार था और मुझे ज्वाइन ही नहीं क्लास हो रही थी। मैं पीछे का अभी तक पढ़ा ही नहीं है, मैं बीमार परसों से। आजान अशरफ, आप ये बात में भी डिस्कस कर सकते हो। अगर आपको क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी वो मत मेरा फॉल्ट है, मैं मैम परसों से आपने पढ़ा। मुझे कल रिमूव किया था ना, मुझे आपने मत फिर मुझे पढ़ाया, मैं पढ़ रही थी, आपने मत फिर मुझे ह्यूमिडिटी पढ़ाया, आपने मुझे तभी रिमूव किया। हुरैन को रिमूव किया? यस मैम, आपने मुझे हुरैन, मैंने मैम आपको कल आप नहीं मुझे की क्यों थी। मैसेज डाली थी? मैम आपने मुझे रिमूव किया, फिर मैंने फिर से ज्वाइन किया, मुझे वहां पे आ रहा था रिपोर्ट प्रॉब्लम। मैं बता मैंने आपको इसलिए मैम नहीं बोला। मुझे भी रिपोर्ट प्रॉब्लम दिखा रहा था कल। मैम आपने जैसे कल क्यों मैसेज डाली थी? नो साइनस मैम मैं बता रही हूँ मेरे क्या होता है। यू जस्ट आर वेस्टिंग योर टाइम एंड माइन ऑल्सो। आप सभी बच्चे अपना भी वक्त जाया कर रहे हो फजूल क्वेश्चंस पूछ के, और मेरा भी। ठीक है, चलिए। अब जिन बच्चों ने कल नहीं पढ़ा है, जैसे हुरैन है, वो रिमूव हो गई थी, आई डोंट नो इसको रिमूव किसने किया था। फिर भी पहले मैं आपको कल का फिर थोड़ा सा रिकैप करती हूँ, और फिर हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल। अभी कोई नहीं बोलेगा अब मैम एक्सक्यूज कि मैंने नहीं पढ़ा, या उजैर रियाज ये क्या मतलब है कि कल मैसेज किसने की थी? मैंने उसी टाइम ग्रुप में बोला था उस बच्चे को। फजूल से क्वेश्चंस लेके आते हो, फिर पढ़ोगे कब आप? अगर मैं आपके इन फजूल क्वेश्चंस का जवाब देने बैठ गई, फिर हमारी क्लास ऐसे ही रहेगी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमने पढ़ा था टेम्परेचर, ये जो बच्चा अभी बोल रहा था, क्या नाम है इसका, आजान अशरफ। आजान अशरफ, हमने टर्म 2 स्टार्ट किया है। जो हमारा टर्म 2 है वो लेसन नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है, एयर वाटर एंड वेदर। इसमें हमने पढ़ा पहले कि एयर हम किसे बोलते हैं, वाटर एज यू नो, एंड वेदर। फिर हमने पढ़ा था कि वेदर जो है उसको हम 3 तरीके से, वेदर जो है वो 3 तरीकों से चेंज होता है। वेदर चेंज इन 3 वेज। पहला हमने पढ़ा था टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड मूवमेंट ऑफ एयर। टेम्परेचर में क्या आता है, हीट या कोल्ड, ठीक है। मतलब गर्मी अगर है तो कितनी है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस, ठीक है। ह्यूमिडिटी में आता है रेन, फॉग एंड मिस्ट। जितना मॉइस्चर, जितने वाटर वेपर्स हवा के अंदर मौजूद होते हैं, उनको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर में हमने जाना था कि विंड, जब बहुत तेज तूफान आता है, क्लाउडी स्किन, जब सॉरी क्लाउडी स्काई। क्लाउडी स्काई का मतलब होता है जब पूरा जो स्काई होता है वो क्लाउड से भरा हुआ होता है, या तो इसके पर ओबुरशवाना, ठीक है। स्टॉर्म हो गया जब तूफान आता है, मींस वाव तूफान शिवा, बहुत सारे लोगों के आपने देखे होंगे घरों के छत उड़ जाते हैं, दैट्स कॉल्ड स्टॉर्म, ठीक है। और क्लाउडलेस स्काई, जब आसमान में कोई भी बादल नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं क्लाउडलेस स्काई। फिर हमने पढ़ा था कि एयर जो है वो हमारे इर्द गिर्द हमेशा रहती है, और ये जो अर्थ के सराउंडिंग में, यानी अर्थ के इर्द गिर्द जो हवा पाई जाती है, इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था विंड। तो हमने जाना था कि ये जो टेम्परेचर है ये हमेशा सेम नहीं रहता है हर जगह, और जो एयर है वो और उसके बाद हमने पढ़ा था विंड के रिलेटेड। तो हमने जाना था कि ये जो एयर होती है वो जब सनलाइट बहुत ज्यादा होती है तो वो वार्म हो जाती है, यानी हवा जो है गर्म हवा आती है। लेकिन हमने ये भी जाना था कि ये जो वार्म एयर होती है, गर्म हवा होती है, ये लाइट होती है, लाइट वेट होता है इसका बनिस्बत के कोल्ड एयर के। जो ठंडी हवाएं होती है वो भारी होती है एज कंपेयर टू वार्म एयर्स। फिर हमने पढ़ा था कि कूल एयर from the surrounding moves in place rising warm air।
इसमें हमने पढ़ा था फिर कि जो फास्ट मूविंग एयर है उसको हम बोलते हैं विंड, यानी जब बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है दैट्स कॉल्ड विंड। फिर हमने पढ़ा था लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज में हमने पढ़ा था कि ये जो लैंड ब्रीज है इसका मतलब है कि ठंडी हवा जो है वो आती है लैंड से, जाती है सी की तरफ। और ये जो लैंड ब्रीज का प्रोसीजर है ये ड्यूरिंग नाइट होता है। और सी ब्रीज जो है उसको हम बोलते हैं, सी ब्रीज में होता क्या है कि कोल्ड एयर जो है वो सी से आती है लैंड की तरफ। और सी ब्रीज कब होता है? ड्यूरिंग डे। और इसमें हमने जाना था कि ये जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाती है बनिस्बत के वाटर के, एज कंपेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि लैंड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो उसको जल्दी हीट अप भी कर देती है और जल्दी कूल भी हो जाती है, यानी जितना जल्दी जमीन गर्म होती है उतना ही जल्दी जमीन ठंडी भी हो जाती है। दैट्स व्हाई लैंड जो है वो जल्दी से गर्म भी हो जाती है और जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। लेकिन आपको याद रखना है कि सी ब्रीज जो है एक तो वो दिन में होता है, और सी ब्रीज में होता क्या है, सी से जो है कूलर एयर वो आती है लैंड की तरफ, दैट इज कॉल्ड सी ब्रीज। और नाइट में क्या होता है कि यही कूल एयर जो है वो लैंड से आता है सी की तरफ, जिसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। फिर कल हमने पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़े थे, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड ट्रांसपिरेशन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर अगर किसी भी जगह का होता है तो वो ज्यादातर डिपेंड किस पे करता है कि सूरज की रोशनी जितनी उस जगह पे पड़ती होगी उतना ज्यादा वहां पे गर्म टेम्परेचर होगा, और जितनी कम वहां पे उस जमीन पे सूरज की किरणें जो है वो पड़ती होंगी वहां पे उतनी ही ठंड होगी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ हमारे कश्मीर की। कश्मीर में क्या होता है, रेत काल सनलाइट ज्यादा पेमा जमीनस पर, जिसकी वजह से हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। लेकिन यदि वंद वंदस मंज सनलाइट ज्यादातर वुछान कहीं, तो उस वजह से क्या होता है कि सर्दियों में हमें ठंड लगती है। वो क्या होता है, वही ये इसी वजह से होता है। टेम्परेचर जो ये चेंज हो जाता है ना, ये इसी वजह से होता है, सनलाइट की वजह से। अगर सनलाइट अच्छी खासी जमीन पे पड़ेगी तो गर्मी होती है, अगर कम पड़ती है तो ठंड होती है। फिर हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो मेजर हम करते हैं किसके जरिए, डिग्री सेल्सियस। और ये जो डिग्री सेल्सियस होता है ये हम लिखते कैसे हैं, छोटा सा सर्कल हम बनाते हैं और हम फिर कैपिटल सी लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री सेल्सियस। अब अगर जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई होगा उतना ही वहां पे गर्मी ज्यादा होगी, और जितना टेम्परेचर लो होगा इट मीन्स उस एरिया में ठंड ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे किसी जगह में टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री है, तो इसका मतलब वहां पे क्या है, वहां पे गर्मी है, क्योंकि 27 क्या है, वो ज्यादा है। इसी तरीके से जब विंटर्स आते हैं तो उस टाइम होता है माइनस टेम्परेचर, तो उसका मतलब क्या होता है, उस टाइम ठंड बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें आपको एक एमआई दे के है, इसमें आपको बताना है कि वाटर जो है वो कितने फॉर्म्स में हमें मिलता है। यू हैव टू लर्न, आपको याद रखना है कि वाटर हमें हमेशा 3 फॉर्म्स में मिलता है। एक को हम बोलते हैं सॉलिड, दूसरे को लिक्विड और तीसरे को गैस। सॉलिड क्या होता है, आइस क्यूब्स। लिक्विड हो गया जो पानी होता है। और गैसेस जो जब हम फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगी गैस की शक्ल आपको कैसे अच्छे से समझ आएगी। हम कोई चीज प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो जैसे ही वो स्टीम निकलती है ना, वो जो भाप होता है दैट इज कॉल्ड गैस। ठीक है, और आपको याद रखना है इन नेचर ग्लेशियर्स एंड आइसबर्ग्स आर सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर व्हाइल रिवर्स एंड लेक्स आर लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। यानी अगर आपको कुदरती तौर पर बताना होगा नेचर में कौन सी चीजें हैं जो सॉलिड फॉर्म में है और कौन सी चीजें हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, तो आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो ग्लेशियर्स और आइसबर्ग्स। ये जो ग्लेशियर्स होते हैं और आइसबर्ग्स होते हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। यथास्वनांश शिन पहाड़, ये जो सोनमर्ग सोनमर्ग वाला एरिया है वहां पे पाए जाते हैं ना ग्लेशियर्स, तक शांतिम वही होते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, और रिवर्स जैसे है दरिया है, लेक है, या लक्च लक्च कोल शासन तिम शासन लिक्विड फॉर्मस मंस। ठीक छा, when water changes from liquid to gas on heating the process is called boiling। जब हम क्या करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं ना,
तो उस टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि वो ये जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब उसमें उबाल आ जाती है तो बाहर हुआ था सुबह गैस क्या गैस तमीज क्या water change into gas form. When water changes from vapor to liquid, the process is called condensation. लेकिन जब क्या हो जाता है कि water vapors ये आसान तिम change कथ मज लिक्विडस मज तथ फॉर्मस कंडेंसेशन. इसकी बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको कल बोली थी कि अगर आप एक पानी का ग्लास लोगे फिर आप उसको आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना. जब आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखोगे, ये आजान अशरफ के लिए मैं रिपीट कर रही थी और वो रिमूव हो गया था. नहीं, आजान रोल नंबर 1 ठीक. तो क्या होता है जब आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो फ्रिजस में थी ना ये ओड घंटे कैसे आप लोग वो पानी का ग्लास बाहर निकालना. आप लोग क्या देखोगे, जैसे आप उसको फ्रिज से निकालोगे आप उस टाइम उसके बाहर साइड से कोई ये ना पानी के ड्रॉपलेट्स नहीं देखोगे. पहले आप देखो वो बहुत ठंडा होगा, लेकिन जब रूम टेम्परेचर पे आप उसको कुछ मिनट्स के लिए रखोगे तो वो आब टेक ही आसन तक नेबर किन पे वहां, वरना मत बाहर से पानी होता है. पानी कहाँ से होता है? अंदर से. ये जो बाहर से होता है ना ये गैस होता है. ये फिर जब रूम टेम्परेचर पे आता है तो इसके वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे कतरे बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं. उस टाइम पे क्या हो जाता है कि वो ये जो गैस है वो चेंज हो जाता है किसमें? वाटर में, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को जिसमें क्या होता है कि वाटर वेपर्स चेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ water या in the form of liquid, that is called condensation. Now humidity मैंने आपको बोला था कि humidity में हम क्या देखते हैं कि कितना अमाउंट है वाटर वेपर्स का हवा में मौजूद, यानी हवा में कितनी मॉइस्चर कितना मॉइस्चर है हवा के अंदर. ठीक है, या कितने वाटर वेपर्स. अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा ये जो हमारे इर्द गिर्द हवा है ना, जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट, क्योंकि हम एयर को देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील इट, हम महसूस कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द हवा. ये जो एयर होती है इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है. डिपेंड होता है कि मौसम कैसा है. अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे समर्स में तो वो जो हमारे इर्द गिर्द हवा होती है ना तो इसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर होता है. क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वाटर गेट्स इवेपोरेटेड फ्रॉम वाटर बॉडीज, जैसे लेक है, रिवर्स है, इनसे जो वाटर है वो इवेपोरेट होकर थी सूरज लाइट छ ना पेवा तथ सुबह बनित होर कुन खसा. लेकिन जब विंटर होता है तो उस टाइम वाटर के अंदर हवा के अंदर कम मॉइस्चराइज होता है, कम मॉइस्चर होता है, यानी कम वाटर वेपर्स पाए जाते हैं. इसलिए अगर आपको कोई बोलेगा जरा मुझे सिंपली बताओ ह्यूमिडिटी क्या होता है, आप बोल सकते हो कि ह्यूमिडिटी से हमें पता चलता है कि वाटर वेपर्स कितने मौजूद है हवा के अंदर. ठीक है, कितना मॉइस्चर मौजूद है हवा के अंदर, ये हमें किससे पता चलता है? ह्यूमिडिटी से. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट टर्म हमारी दैट इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन होता क्या है ये मैंने आपको पहले ही बोला जब हमने पढ़े फॉर्म्स ऑफ वाटर. उसमें क्या हो जाता है, लिक्विड जो है वो चेंज हो जाता है इनटू वेपर्स, यानी भाप बन जाता है जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन. इसकी बेस्ट एग्जांपल ये भी है जब आप कपड़े धोते हो ना, क्योंकि तुम अदर्शना आसा आजकल तो वॉशिंग मशीन है, हम उसी में उसको ड्राई अप कर लेते हैं. लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्मली भी कोई कपड़ा धोगे ना फिर आप उसको मशीन में नहीं डालना, सीधे बकेट में धोना और फिर आप उसको रखोगे रोप पे, रस्सी पे चिरत हम तापस. आप देखोगे शाम तक वो बिल्कुल सूख जाता है. वो क्या होता है? वो इवेपोरेशन होता है, क्योंकि उसके अंदर जितना भी पानी होता है वो भाप बन के एयर में चला जाता है, इवेपोरेट हो जाता है. और कंडेंसेशन मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें क्या होता है, इसमें वाटर वेपर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं इनटू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. जैसे ये भी आप घर में देख सकते हो, इसका भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हो. पहला आप करोगे इवेपोरेशन का, आप देखोगे आप अपनी हैंकी ही धो लेना, आपके पास हैंकी होगी ना आप वो धोगे, फिर उसको निचोड़ के भी अगर नहीं निचोड़ोगे भी नहीं ना, यानी मतलब आप उसको चीरवनु सुखी है ना, निचोड़ना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आप उसको रस्सी पर डाल दोगे. आप देखोगे शाम तक वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, विद इन आवर्स वो बिल्कुल सूख गई होगी.
तो उस टाइम क्या हो जाता है, जितना पानी जो है आपकी हैंकी के अंदर होता है, रुमाल के अंदर होता है, वो सारा इवेपोरेट हो जाता है सनलाइट की वजह से, और फिर आपकी हैंकी जो है वो बिल्कुल सूख गई होती है। कंडेंसेशन का भी आप घर में देख सकते हो प्रैक्टिकल। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पानी का ग्लास लेना है, फिर उसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखोगे, फिर जब आधा घंटा हो जाएगा या 1 घंटा हो जाएगा, उसके बाद आप उसको बाहर निकालोगे। आप उसको सीधे रखना शेल्फ पे। आप क्या देखोगे, जब 5-10 मिनट हो जाएँगे, आप देखोगे गिलास असाच नेबरकिंग माबटेखी वसा। वो क्या है? वो है कंडेंसेशन। उस टाइम क्या होता है, ये जो सॉलिड ये जो वाटर जो होता है, वाटर वेपर्स जो होते हैं, वो पानी की शक्ल ले लेते हैं। वरना जब आप उसको फ्रिज से निकालोगे उस गिलास को, आप बिल्कुल भी उसके बाहर से पानी नहीं देखोगे। अंदर जो आइस है वो जमी होगी, लेकिन बाहर बिल्कुल ग्लास जो है वो आपको क्लियर दिखेगा। लेकिन कुछ मिनट्स के बाद ये आपको विजिबल हो जाएँगे उसपे वाटर ड्रॉपलेट्स। ये हमने कल पढ़ा था। आज हमें पढ़ना था बेसिकली वाटर साइकिल, लेकिन मैंने रिवीजन आपको वापस कराया तो उसमें कुछ मिनट्स ऐड हो गए। अब आज हम हल्का-सा ही इसके रिलेटेड पढ़ेंगे, वाटर साइकिल के रिलेटेड, कि वाटर साइकिल होता क्या है? Water cycle is a continuous movement of water in nature between water bodies. Water cycle क्या होता है? एक continuous movement, पानी का continuously movement जो होता है नेचर के अंदर, मतलब दरियावन हुंदा आब, कॉलन हुंदा आब छ आसान या समंदरन हुंदा आब छ आसान, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं water cycle. Study the picture showing the water cycle. The checklist below explains different processes involved in वाटर साइकिल। कैसे आपको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे पहला जो है, युथी दरियाव छुना आसान, युथी ताफ चुकारान, वो जो दरिया के अंदर पानी होता है वो थोड़ा थोड़ा इवेपरेट हो जाता है। मतलब क्या होता है, ताचु बना बास खसा आसमान उसमें, ठीक है, इवेपरेट हो जाता है। जैसे रिवर्स है, लेक्स है, ओशंस है, उनसे क्या होता है, वो जो वाटर होता है सनलाइट की हीट की वजह से वो इवेपरेट हो जाता है। इट इज कूलर अप इन द एटमॉस्फेयर, और फिर वो कहाँ पे चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। जो मैंने आपको बोला, जो ब्लैंकेट चादर होती है हवा की अर्थ के इर्द गिर्द, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सो वाटर वेपर इन एयर कंडेंसेस। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि ये जो वाटर वेपर्स होते हैं हवा के अंदर, वो कंडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंडेंस, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म क्लाउड्स। पच बनन ओबुर, बादल जिससे बनता है। जब वो कंडेंस हो जाता है ना, तो फिर क्या बनता है, फिर बनते हैं क्लाउड्स। When clouds become very heavy with water droplets, पतियुतीम उब्र ये जो बादल होते हैं ना, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स से बहुत भारी हो जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर बारिश गिरती है। The water falls to the ground in the form of snow or rain. किसकी शक्ल में गिरते हैं वो जमीन पे? या तो बर्फ की शक्ल में, या फिर रेन की, या चुरूद लागा नच्चु शीन लागा, ठीक है। The surface water reaches the oceans and the entire process continues. फिर इसी तरीके से प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। पहले क्या होता है, सनलाइट पेवन यमन दरियावन कॉलन या बड़न बड़न समंदरन पछु गसान युस तिमन अंदर आब छ आसान सु इवेपोरेट गसान, वो बाप की शक्ल में ऊपर आसमान की तरफ चला जाता है। पत युथुई सो आसमानस पे वातान तत छु सो एयर गसान कंडेंस, क्या छु बनन, बादल। जब बादल हैवी हो जाते हैं, ये जो मतलब इसके अंदर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं तिम छु गसान ज्यादा गुड, फिर वो जमीन की तरफ वापस आते हैं। किसकी शक्ल में? रेन की शक्ल में या स्नो की शक्ल में। पत युथुई जमीनस पे सुरूद पेवान छु, बेच कराम वापस ताफ, पछु बे गसान वो एयर इवेपोरेट बनान छु क्लाउड्स, क्लाउड्स छु गसान बे हैवी गसान छु रेन, रेन पे पत वापस गसान ये चेंज, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ये नेचर में बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है। जितनी भी वाटर बॉडीज है जमीन पे, उनसे पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, फिर हवा में वो पहले कंडेंस हो जाता है, किनकी शक्ल में? क्लाउड्स की शक्ल में। और जब वही क्लाउड्स जो है भारी हो जाते हैं, तो ये उनके अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ये तो इतने ज्यादा हेवी छु गसान,
फिर बारिश पड़ती है और फिर वो वापस पानी जमीन पे और इन वाटर बॉडीज के अंदर चला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर तक समझ आया? पहले जस्ट रेज योर हैंड्स। मैंने सबकी माइक्स जो है वो ऑफ कर दिए। रेज योर हैंड्स अगर आपको इधर तक समझ आया, अगर नहीं तो आप हैंड्स डाउन ही रखिए। इट मीन्स किसी को समझ ही नहीं आया है, सिर्फ 4 बच्चों ने हैंड रेज किए। बाकी बच्चों को कौन सी लैंग्वेज में समझ आता है जरा मुझे बताओ, मैं उसी लैंग्वेज में समझाऊंगी। एनुल फातिमा आपको समझ नहीं आया? खुदा जहरा आपको भी नहीं? ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है? नो मैम। देखिए बच्चे, आपको 2 MI देखे हैं। पहले मैं आपको 101 का MI दिखाती हूँ स्क्रीन पे। आप लोग ये अपनी साइंस बुक्स पे नोट डाउन कीजिए। मैम हमें MI साइंस बुक पे लिखना है जो नहीं आप मेरे से दिखाएं। साइंस बुक का MI है तो साइंस बुक पे ही लिखोगे ना। ओके मैम। ये थोड़ी कोई ये है क्वेश्चन आंसर्स जो आप पूछ रहे हो मैम ये किस पे लिखने हैं। ये देखिए बच्चे, कोई लेकिन लकीर नहीं देना। रुको एक सेकंड, पहले मैं बंद करती हूँ इसको। चलिए, ये पेज नंबर 101 पे आपको MI दे के है, राइट डाउन कीजिए इसे। राहिल मैम शेख पहले वाले पे आपने क्या लिखा है? क्या? पहले आपने क्या लिखा है? 3 THREE 3। मैम मैंने लिखा। सबको लिखने दीजिए फिर मैंने भी लिखा। ये आपको ऑलरेडी लिख के होगा, इतनी जल्दी कोई नहीं लिख सकता है। डोंट लाई। मैम ये क्या लिखे हैं पहले? थ्री सॉलिड लिक्विड बॉइलिंग। मैंने लिखा। मैम मैंने लिखा। मैम मैंने भी लिखा। मैंने लिखा। मैंने भी लिखा। मैम मैंने भी लिखा। मैंने भी लिखा। I have done my work. राहिल शेख वो क्लास में ही नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, ये MI मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, आप इसका जवाब दीजिए। बोलिए। मैम मैंने अभी नहीं उतारा, फिर से दिखाए। अब सोई थी तब जब बाकी बच्चे बोल रहे थे हमने लिखा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बताइए पहले इवेपोरेशन क्या होता है? क्या होता है इवेपोरेशन के अंदर? एक एक करके जवाब दीजिए। मैम क्या? इवेपोरेशन क्या होता है? व्हाट इज मैम मैं इवेपोरेशन? बोलूं? बोलो। मैम ये एक प्रोसेस है जो लिक्विड को करता है चेंज वाटर वेपर्स में। वेल डन हुरन फयाज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? हुरैन के बगैर कोई और जवाब देगा? एनुल फातिमा आप बताओ। यस मैम। व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन हुआ, वाटर वेपर्स होते हैं वाटर में चेंज। ओके, कंडेंसेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर्स वाटर में चेंज होते हैं।
ओके, वेल डन एनुल फातिमा। नाउ टेल मी व्हाट इज टेम्परेचर। इसका जवाब मुझे दुहा ज़हूर आप दीजिए। मैम टेम्परेचर हम डिग्री कर सकते हैं कोल्डनेस और हॉटनेस में। क्या डिग्री कर सकते हैं? मतलब डिग्री मैं वो का मंजूर सालिका मंजूर, आप इसका जवाब दीजिए। डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। मुझे समझाओ, ये होगी इसकी डेफिनेशन, मुझे समझाओ, मुझे नहीं आया समझ। क्या पता चलता है हमें टेम्परेचर से? मैम हम उससे देख सकते हैं कि गर्मी कितनी टेम्परेचर में है और ये सर्दी कितनी टेम्परेचर में है। यानी आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि गर्मी कितनी है, कम है या ज्यादा है, और ठंड कितनी है, कम है या ज्यादा है। डिग्री पता चलती है हमें किसकी? गर्मी की और ठंड की। ओके, टेल मी, हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? दुहा ज़हूर, हाउ कैन वी? मैम क्या? मैम मेजर मैं कैसे? बोलूं? नहीं, मैम डिग्री सेल्सियस से। वेरी गुड। ओके, आमिना मंजूर, आप बताओ ह्यूमिडिटी क्या होता है? आमिना मंजूर, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? मोहम्मद नबील, आप बताओ ह्यूमिडिटी क्या होता है? जो वाटर वेपर के बारे में बताता है। हाँ, लेकिन कौन से वाटर वेपर? जो हवा के अंदर होते हैं। हवा के अंदर। हाँ, ओके, वेरी गुड। मुझे बोलिए ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इसका जवाब कौन देगा? 1 मिनट, लेट मी चेक। मोहम्मद हादी, आप बताओ मैम आपने क्या बोला? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ये देखिएगा। मोहम्मद हादी, फोन मत करो, ऐसे ही मैम मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी और माइक से आ रहा है। इरम, रोल नंबर 50, आपने क्यों माइक ऑन की है? हादी बताओ, ये ट्रांसपिरेशन क्या होता है और ये किन में होता है? सुन मुश्ताक, आप बताओ, इसको पता हो बताओ जल्दी से। सुनोबर, अनम्यूट योर माइक एंड आंसर मी। मैम किसका? ट्रांसपिरेशन, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? दुहा ज़हूरा, बताओ। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप फिर से क्वेश्चन बोलिए। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जिन जिन बच्चों ने माइक ये कैमरा ऑफ रखा है ना, उनमें से मैं किसी को भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, मुझे जरूरत ही नहीं है जब आप कैमरा ही नहीं ऑन रखते हो। फरदीन, आप बताओ ट्रांसपिरेशन किन में होता है? मैम जो वाटर वेपर होता है ना, हाँ, वो रिलीज होता है इसमें एटमॉस्फेयर में। नहीं बच्चे, वो हो गया ह्यूमिडिटी। ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, वाटर वेपर्स रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, लेकिन किन के जरिए? प्लांट्स। ओके मैम। ओके ओके, फरदीन आप से नेक्स्ट क्वेश्चन। फरदीन, आप मुझे बताओ वाटर साइकिल में क्या होता है? कैसे होता है वाटर साइकिल, कैसे बनता है? कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे एंड? मैम क्या? वाटर साइकिल बताओ मुझे। मैम जो वाटर साइकिल होता है ना, हाँ, कंटिन्यूअस मूवमेंट, ये वो वाटर नीड।
ये हो गया जो आप बुक से पढ़ रहे हो। डरो मत फरदीन, आराम से मुझे बताओ, मतलब पहले स्टेप में क्या होता है? मैम पहले स्टेप में वाटर साइकिल कंटिन्यूअस होता है, वाटर वेपर इवेपोरेट होता है। वेरी गुड। किन से इवेपोरेट होता है? मैम मैम रिवर और हाँ, लेक। वाटर बॉडी है। ओके, हो गया इवेपोरेट। फिर क्या होता है? मैम फिर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में किन के अंदर होता है? मैम ड्रॉपलेट ये एटमॉस्फेयर के अंदर। हाँ, लेकिन मतलब कंडेंसेशन